व्यक्ति के नाम बताएगा, कहेगा आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखें। तो वहां पर आपको इनके द्वारा कही गई बातों को वर्णित करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। कहा कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी, आर्थर लेविस कहते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। देखिए क्या है, ये देश लेवल की बात है। ठीक है, ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी देश के उस मतलब व्यवहार से है जिस व्यवहार के अंतर्गत उस देश में रहने वाले सभी लोगों को संतुष्ट कर पाए। तो अब देखिएगा, आप भारत देश में रहते हैं, क्या आपको चाहिए, क्या अपेक्षा करते हैं कि हम अच्छे से रहें, हम पर कोई अत्याचार ना हो, न जाति का, न धर्म का, न मतलब ऊंच नीच का, किसी का भी नहीं, और हमें रोजगार मिले, ठीक ना, और हमें शांति पूर्वक अपने हिसाब से नहीं मतलब स्वतंत्र रूप से हमें जीने का अधिकार हो। इन सभी चीजों का अगर कोई आपको पूरा करा रहा है तो समझिएगा कि क्या है, ये अर्थव्यवस्था का ओरिजिनल अर्थ है। तो अब बताइएगा कौन सा देश ऐसे करा सकता है जो जिस देश के पास का है संसाधन का आवश्यकता है। आपको अगर मान लीजिए कि काम की आवश्यकता है तो देश के पास फैक्ट्री का होना जरूरी है, देश के पास सरकारी कर्मचारियों की रिक्तियां पद होनी जरूरी है। मान लीजिए कि अगर रेलवे में भर्ती आना है, 500 सीट है और 5000 लोग फॉर्म भर दिए हैं, तो 500 का ना सिलेक्शन होगा। तो सोचिए अगर जनसंख्या अगर बढ़ रही है और देश में उस प्रकार की साधन का है कम है, तो ये महामारी होगा जो आज के समय में हमारे देश में चल रहा है। जनसंख्या का लेवल का है आगे बढ़ा, जिसके कारण सभी क्षेत्रों में इतना मतलब कसन कंपटीशन का सिस्टम चल चुका है जिसमें अच्छे से अच्छे विद्यार्थी का मतलब चयन होना बहुत कठिन हो जाता है। इस बीच में अगर धांधली होती है तो और बात का समस्या। धांधली का मतलब समझ में करते हैं कि घूसखोरी उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो इस व्यवस्था में आर्थर लेविस कहते हैं कि कोई भी राष्ट्र अगर अपने अंदर रहने वाले, अपने देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है तो यानी उस देश की अर्थव्यवस्था क्या है, अच्छी है, ना तो क्या है, ठीक नहीं है। अब देश की आधी से ज्यादा आबादी अगर भूखमरी में रहे तो सीधा मतलब क्या है कि देश गरीब है, देश के पास साधन नहीं है। अब इससे बिहार की बात कहा जाए, बिहार में अभी एक बात यह देखिएगा, बिहार में अभी का जो सिचुएशन चल रहा है कि आधे नहीं 80% जो जनसंख्या है, कमाने वाले जो लोग हैं प्रवासी करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पलायन करते हैं, अपने राज्य को छोड़ किसी दूसरे राज्य में जाते हैं। कहे जाते हैं, कारण है कि वह जहां कमाने के लिए जाते हैं उस प्रकार की व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं है। तो सोचने वाली क्या बिहार के लोगों को संतुष्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। और बिहार का संतुष्टिकरण कैसे होगा, बिहार का नेता करेगा, है ना, वो तो हम लोगों के हाथों में नहीं है। आपको सभी शक्तियां दी गई है तो आप देखो भाई कि हाँ किस लेवल का काम किया जाए ताकि हमारे बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा बिहार में रह करके काम करें और अपने। अगला बात देखिएगा क्या कह रहे ब्राउन, सवाल में पूछता है कि ब्राउन के द्वारा दिए गए अर्थव्यवस्था की परिभाषा का मतलब वर्णन करें या लिखें। तो अर्थव्यवस्था क्या कर, अर्थव्यवस्था और आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका मतलब सिंपल भाषा में बोले हैं एक लाइन में कि अर्थव्यवस्था, आजीविका का मतलब होता है कि जो जीने के लिए हमें जो चीजों की आवश्यकता है उन सभी चीजों को पूरा करना ही क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। जैसे खाना पीना ना, रहना, कपड़ा, मकान, विभिन्न प्रकार की चीजें, शिक्षा, अर्जन करना क्या कहलाता है, ये प्रणाली है। और देखिएगा अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। बात वही है, घुमा करके कहा गया है, मतलब अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का वह संगम है या संगठन है जिसके अंतर्गत लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका को क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का एक योग है। समाज में जितने भी आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया का मतलब आपके द्वारा किया गया वो सभी प्रकार के कार्य जिससे आपको पैसा की प्राप्ति हो रही है, आय का प्राप्त हो रहा है, वो आर्थिक क्रिया कहलाएगा। काम अपना अपना लेवल का है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई सरकारी जॉब में है, कोई मतलब अलग अलग पद प्रतिष्ठा पर है कि नहीं है। तो जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो सब क्रियाएं जो है क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रिया ही कहलाएगा। बोलिए बात समझ